पवन एंड पारुल पार्टनर्स है, पार्टनरशिप डील हो गई है जिसमें लिखा हुआ पवन को सैलरी मिलेगी 30,000 पर मंथ और कमीशन मिलेगा 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। कमीशन को चार्ज करने से पहले 10% उसको कमीशन मिलेगा। पारुल को भी सैलरी मिलेगी 50,000 पर एनम, बट उसको जो कमीशन मिलेगा वो मिलेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। और प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी, पार्टनर को सैलरी देने के बाद जो प्रॉफिट है वो कितना है आपका 5,50,000, बट बिफोर कमीशन टू पार्टनर, पार्टनर कमीशन देने से पहले बट सैलरी देने के बाद प्रॉफिट कितना है इनका 5,50,000। ध्यान से समझिए। लास्ट क्वेश्चन कौन सा है? सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, ठीक है, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। वैसे तो 4 है, पर आपकी बुक की अपनी 3 है, तो मैं 3 अभी 4 ही है। तो प्रॉफिट दे रखा है, वो कौन सा दे रखा है? आफ्टर चार्जिंग सैलरी या बिफोर चार्जिंग सैलरी? बिफोर। यहाँ पर जब हम बात करते हैं ना नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, क्या करते हैं? तो नेट प्रॉफिट का मतलब क्या है? सभी का एडजस्टमेंट करने से पहले का प्रॉफिट, बाद का प्रॉफिट जो आएगा वो डिविजिबल प्रॉफिट होगा। क्या होगा? अभी आपको क्या दे रखा है? नेट प्रॉफिट नहीं दे रखा, क्या दे रखा है? सैलरी को चार्ज करने के बाद का प्रॉफिट दे रखा, दैट मींस वो डिविजिबल प्रॉफिट है। जबकि कमीशन किस पे दे रखा है? 10% ऑन कौन से प्रॉफिट पे दे रखा है? नेट प्रॉफिट। क्या हमें नेट प्रॉफिट दिया हुआ है? कौन सा प्रॉफिट दिया है? यस। तो डिविजिबल से नेट प्रॉफिट पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो एडजस्टमेंट करके प्रॉफिट कम हुए हैं उसको तो वापस प्लस करना है, और जिसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ा है उसको वापस क्या करना है? माइनस। अभी यहां पर प्रॉफिट बढ़ा नहीं है, क्या हुआ है? क्यों हुआ है? डिविजिबल है, लेकिन डिविजिबल क्यों बना? क्या कारण है? यस, क्योंकि उसको सैलरी हमने दे दी। तो सैलरी देनी मतलब दे दी, इसका मतलब नेट प्रॉफिट नहीं है, वो डिविजिबल प्रॉफिट है। जबकि कमीशन किस पे निकालना है? तो मुझे नेट प्रॉफिट पे जाना है तो मुझे रिवर्स कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, यानी कि जो सैलरी हो ये माइनस कर दिए थे उसको मुझे वापस क्या करना पड़ेगा? प्लस करना। तो यहां पर क्या लिखूंगा मैं? बाय नेट प्रॉफिट। ठीक है, अभी नेट प्रॉफिट कैसे आएगा? आपको दे रखा है प्रॉफिट गिवन आफ्टर सैलरी 5,50,000 है। ऐड करूंगा, ऐड बैक। ऐड बैक का मतलब होता है जोड़ना। सैलरी टू पवन, और दूसरा कौन है? सैलरी टू कितनी कितनी बताओ जल्दी। पवन की तो पर मंथ 30,000 है, तो 3,60,000। हाँ, और पारुल की पर एनम 50,000। ये 50,000, ठीक है। तो टोटल मिला कितना हो जाएगा? 9,60,000। अब ये क्या है आपका? क्लियर? ओके। टू सैलरी पवन 360, क्योंकि देनी तो पड़ेगी ना, तो हम दे रहे। एड क्यों किया? क्योंकि कमीशन किस पे निकला है? नेट प्रॉफिट पे, इस वजह से किया। एंड टू पारुल सैलरी ना, टू कमीशन पहले किसका? पवन का 10% नेट प्रॉफिट है,
9,60,000 इसका 10% 90 टू कमीशन फार्म कितना है? इसका तो 1% 8% है ना? क्लियर? अब ध्यान रखना कमीशन में इसका माइनस हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी हमने दे दिया है। तो इसका वाला बाकी है। जो पवन का दे दिया ना, हाँ, बाकी सब माइनस नहीं होगा, उसका वाला माइनस होगा। पवन पवन को जो हमने दे दिया वो उसको माइनस कर दिया। क्योंकि क्या होता है कि पार्टनर को जो हम कमीशन देते हैं तो जब सेकंड पार्टनर आफ्टर चार्जिंग निकाल रहे हैं तो पुराने वाले का क्या हो जाता है? माइनस। तो क्या होगा यहाँ पर 9,60,000 96,000। फिर क्या लिखा हुआ है? 8% आफ्टर चार्जिंग हाँ, लिखा है तो क्या हो जाएगा 8/108। आफ्टर चार्जिंग में क्या होगा 100 प्लस रेट हो जाता है। देखो अभी हमने फॉर्मूला लिखा है रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन आफ्टर चार्जिंग। क्लियर? तो कितना आ रहा है ये आपका 0,004 6 864 या 64 कमीशन पहले उसको माइनस कर दो। माइनस करना है 864 इसमें से ये माइनस किया ऊपर वाले का। फिर क्या आएगा 8/10। ठीक है इसको कैंसिल करें हम लोग 54 ये आया 4 ये वापस 2 से क्या ये आया आपका कितना 27। ठीक है फिर जब इसको हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है देखो 64। ठीक है 64। फिर क्या आ जाएगा 2 पार्टनर्स कैपिटल या करंट? क्यों? क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ ये फिक्स्ड या फ्लक्चुएटिंग है, हमेशा हमें फ्लक्चुएटिंग ही मानना है। 960 कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 1:1 960 डिफरेंस निकालो कितना आ रहा था? सॉरी इसमें से इसको माइनस करोगे कितना आएगा? 960,000 में से ये वाला माइनस करना है। ये 960 इनमें से ये सब माइनस करेंगे कितना बचेगा? 3,90,000 कितना आ रहा है? 3,90,000 ठीक है उसका हाफ हो जाएगा 190,000 190 कोई दिक्कत? अब ऐसा में पक्का क्या हुआ क्या नहीं हुआ क्लियर है?